हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर जी। पिछले वीडियो तक हमने बीएससी एलसीएम के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे भी। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 व 31 है। वही क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। वही तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा 19, 27 व 31 होगा। वही तो वह संख्या बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। वही ठीक है, तो आप एक प्रोसीजर तो बाई ऑप्शन भी कर सको इसको, क्योंकि उसमें से वो नंबर उठा उठा के आप 24 से 32 से 36 से भाग करके देख लो। अगर ये रिमाइंडर आ जाएगा तो आपका आंसर वही होगा भी। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें फिर आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भी, जब तक आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, वो प्रोसेस भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग प्रोसेस ही होगा। अगर मान लो ऑप्शन डी है तो ए भी चेक करना पड़ेगा, बी भी, सी भी, फिर डी तक आपको जाना पड़ेगा। तो इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो भाई, तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो जब छोटी छोटी का जिक्र आ गया तो हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा भाई। बड़े से बड़े बोल लें, ठीक है, तो उसमें एचसीएफ होगा, छोटी छोटी में एलसीएम होगा। तो वह संख्या बताने जिससे क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ये होगा। तो अगर उस संख्या से हमें 24, 32, 36 से भाग कराएंगे तो वह पूरी पूरी ठीक है भाग हो जाएगी। पहले अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो शुरू में जो संख्या दे रहा है कि जिससे हमें भाग देना है 24, 32 और 36 का एलसीएम 24, 32 और 36 में, तो 24 और 32 और 36 का जो एलसीएम होगा डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे अभी। 24, 32 और 36, तो ये डिवीजन मेथड से निकालने का प्रोसीजर देखे हुए पहले भी आपको बता रखे हैं। ठीक है, दो से डिवाइड हो रहे हैं तो दो से डिवाइड कर दो। दो से तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर दो से भाग हो रहे हैं, ठीक है, दो से यहाँ पे 6 आ जाएगा, दो तो यहाँ पे 8, दो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो दो से फिर भाग होएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 का 9 रहेगा अभी। ठीक है, दो के टेबल में नहीं है। अब ये 4 ये भी दो से डिवाइड हो रहा है अभी, तो इसको जब तक डिवाइड करते रहो दो से, जब तक है दो से नंबर डिवाइड हो रहे हुए, तो दो दूनी 4 और ये 9 का 9 रहेगा अभी। ठीक है, दो फिर दो से डिवाइड हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और ये दो एकम 2 और ये 9। अब दो के बाद देखो भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 एकम 3, यहाँ पे एक आ जाएगा, 3 3 9। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 1 1, या फिर जहाँ पे भी अगर इसकी अभाज्य संख्या आ जाए आप वहां भी रोक सकते थे भाई। ठीक है, तो ये प्रोसीजर एलसीएम निकालने का, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। तो इनका जो एलसीएम रहेगा इन सब की मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 बार 2 हो गई। ठीक है, और 3 2 बार है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। तो ये भी यहाँ पे ये करेंगे 24 माइनस 19 करेंगे, तो 24 माइनस 19 करेंगे तो 5 आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद 32 माइनस 27 करेंगे तो भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, तो दो दो की मल्टीप्लाई जो कर दिया सारे दो दो की, पहले इनकी कर ली मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 32। अब 3 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आ जाएगा भाई। तो 32 और 9 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 है 28। ठीक है, तो यहाँ पे 24, 32 और 36 का जो एलसीएम आ गया वो 288 आ गया। तो 288 ऑप्शन में है, तो आपको ये मत समझना कि ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है,
तो ये यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, क्यों? हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर शेष फल 19, 27 और 31 बचे हुए, क्योंकि 288 तो वो नंबर आ गया जो 24, 32 और 36 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 288 को अगर हम 24 तक भाग देवांगे तो ये तो इससे तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? 24 से भाग करेंगे तब 19 रिमाइंडर चाहिए, 27 और 32 से भाग करेंगे तब 27 रिमाइंडर आएगा, 36 से भाग करेंगे तब 31 होगा। तो इतना क्वेश्चन तो आपको करना ही था। अब ये रिमाइंडर का प्रोसीजर कैसे चलेगा देखो भाई, जैसे हमें 24 आ जाएगा, 36 माइनस 31 तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो यानी जिस नंबर से भाग दे रहे हैं यार रिमाइंडर, इनका डिफरेंस सेम आ गया। तो अब ये जो फाइनल आंसर आएगा ना, तो इनमें जो डिफरेंस जो 5 आया है वो इस नंबर में से हम 5 माइनस कर देंगे तो वह छोटी छोटी संख्या आ जाएगी, जिसे हम 24, 32, 36 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 19 से 27 और 31 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आवश्यक या रिक्वायर्ड नंबर है, जो आवश्यक जो संख्या हमें चाहिए थी वो आ जाएगी 288 माइनस में जो इनका डिफरेंस आ गया भाई। ये ध्यान देखना पड़ेगा, यहाँ पे सेम डिफरेंस आएगा तो ही ये प्रोसीजर चलेगा भाई। ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये 5 और माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 283 भाई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। तो ये टाइप को एक दो बार ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट टाइप है और प्रोसीजर इसका यही रहेगा भाई। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, शुरू में जो नंबर देंगे जिससे हमें डिवाइड लगा रहे हैं तो उन नंबरों का तो हम सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल लेंगे अभी। ठीक है, और एलसीएम आने के बाद फिर जो जो रिमाइंडर बच रहे हैं अब उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर उनका डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है, तो वो नंबर हम उसमें से माइनस कर देंगे भाई। अलग अलग डिफरेंस वाला प्रोसीजर नहीं मिलेगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसका प्रोसीजर यही रहेगा। ओके, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः से 9, 12, 15 व 18 शेष बचे हुए। ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं, ये भी अच्छे एल्सियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई ये। तो इसमें 4 अंकों की, यहाँ तक इसको अगर हम छोड़ दे तो बड़ी से बड़ी अगर संख्या बोलते तो हमें एचसीएफ निकालना था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया 4 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल ले या फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी बोल ले, यानी अंकों का जिक्र होगा भी 4 अंकों का, 3 अंकों का, जो भी है उस केस में हमें एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, जिसे हम 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर तो इन नंबर का हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल ले या छोटी से छोटी बोल ले, अगर अकेले ये बोलता ना स्टेटमेंट में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो फिर हमें एचसीएफ निकालना था। अब हम निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम भी, 4 अंकों की बोल दी तो पहले इन नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे, प्रोसेस ये रहेगा। ठीक है, जिससे हमें, जिसे 15, 18, 21, 24 को भाग देना है तो वो पहले हम उनका एलसीएम निकालेंगे। शुरू में जो नंबर दे रहा है 15, 18, 21 और 24 में, इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 15, 18, 21 और 24 इनका भाग विधि से एलसीएम भाई 2 से स्टार्ट करो, 2 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो भाई। अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 18 और 21 का 21 रहेगा, 2 से यहाँ पे 12 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे सारी अभाज्य संख्या आएगी जिससे हम भाग दे रहे हैं भाई। 2 से फिर भाग हो जाएगा ये 15, ठीक है, फिर 9 का 9 रहेगा, 21 का 21 रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, जब तक 2 से भाग होता रहेगा हम उसको भाग करते रहेंगे, बाकी नंबर आपके सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, 3, 6। अब 2 से कोई भी नंबर भाग नहीं होगा, अब 3 से, 2 के बाद सीधा 3 का नंबर पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3।
ठीक है, अब 3 से फिर भाग हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 3 एकम 3, 7 फिर 1। अब ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 को, तो 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 का आएगा, ये 7 का 7 और 1 का है, क्योंकि अभाज्य संख्या 7 है, 7 तक खुद तय भाग हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएंगे भाई। अब इन सब के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो अभी, 2 की 2 से करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 भाई, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 पंजे 360। ठीक है, 360 की फिर हम 7 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, तो देखो इन सब की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ तक भाई। फिर दोबारा देख लो, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 पंजे 360। तो 360 की फिर हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी, 7 0 0, 7 6 42, 7 21 और 4 25 20 भाई। तो ये एलसीएम आ जाएगा 15 18 21 और 24 का भी। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन के अंदर सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एलसीएम भी गिवन दे दिया भाई, आप सोचोगे इनका एलसीएम आ गया वो आंसर आ गया, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की हुई, हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो होती है, ठीक है, 99 की फॉर्म में होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसी के अप्रोच से निकलेगा भाई। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, अब अपना यो जो नंबर आ गया, यो नंबर 15 18 21 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अभी 4 अंकों जो बड़ी बड़ी संख्या जो हमने एलसीएम निकाल लिया, तो इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, तो 4 अंकों जो बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, उसको हम एलसीएम के नंबर से हम भाग कर देंगे जो हमने एलसीएम निकाला है, क्योंकि इन नंबर से भी वह संख्या डिवाइड होगी और उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो 25 से इसको भाग करो, 25 तिये 75, 25 चौके 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पर निकल जाएगा भाई। ठीक है, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तो यहाँ पे 75, 60 आ जाएगा 9 में से। ठीक है, 9 का 9 आ जाए, 9 में से 6 3, में 5 गया 4, यहाँ पे ठीक है 2 आ जाएगा, ये 24 39 ये आ गया। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया भाई। अब जो 4 अंकों बड़ी से बड़ी जो संख्या उसमें से अब रिमाइंडर माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी और इसमें से रिमाइंडर कर देंगे माइनस। अब देखो 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 4 गया 5 और 7 5, तो 75 60 ये नंबर आ गया भाई। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन में आप सोचोगे इसका आंसर ये आ गया, आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इस नंबर का तो यूज किया ही नहीं है भाई। 9 12 15 और 18 जो शेषफल बचे इनका तो यूज हुआ ही नहीं है। अब तक अपना क्वेश्चन पहुंचा यहाँ तक भी भाग देने पर, कि हमने भाग देंगे, तो अब 7560 को अगर हम 15 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने, ठीक है ना, क्योंकि जो 15 18 21 24 का जो एलसीएम निकाला ना, अगर एलसीएम से पूरा 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 डिवाइड हो रहा है तो उसके जो फैक्टर होंगे उनसे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि ये सारे जो नंबर है ना ये एलसीएम के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। 15 18 21 और 24 से 25 और 20 के क्या है, ये फैक्टर है, क्योंकि इन्हीं से हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इनसे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। यानी 25 और जो 60 है 15 से 18 से 21 से 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 9 12 15 और 18। अब ये रिमाइंडर आने का प्रोसेस जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वही प्रोसेस रहेगा, अब इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो ये 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, और फिर इस 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आना चाहिए, तो 18 माइनस 12 करेंगे तो भी यहाँ पे 6 आएगा, और 21 से डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आएगा, तो 21 माइनस 15 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और अब 24 से डिवाइड लगा के तो भी रिमाइंडर 18 रहा, तो 24 माइनस 18 करेंगे तो भी 6 आएगा भाई।
तो ये अब आपको पता होगा कि ये वैल्यू जो 6 आ गई हुई इनका डिफरेंस, आप इसमें से 6 माइनस कर देंगे, वही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा वही। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड नंबर या आवश्यक जो संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, 75। 60 में से या डिफरेंस माइनस कर देंगे, 75 60 में से डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 75 54, वही इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, तो इसका निकालने का प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो निकालने प्रोसेस आपको समझ गया, थोड़ा सा लेंथी चला, लेकिन इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझाने में तो देखो टाइम लगेगा, जब आप इसको एग्जाम के अंदर निकालोगे तो आप इसको आप जल्दी निकाल सकते हो, आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला था, तो ये चीजें हम बोल के पहले जिस नंबर से हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या को जिससे हमें भाग देना है तो पहले उन नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम ये 2520 आ गया था यहाँ पे भी। फिर क्या है, 4 अंकों जो बड़ी से बड़ी संख्या वह है क्या हो जाएगा भाई, 4 9 क्या हो जाएगा, 9999। अब 2520 से हम उसको डिवाइड करेंगे भाई, क्योंकि वो जो नंबर होगा ना वो 15 18 21 24 से डिवाइड होगा तो 2520 से भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर बच गया था, ये इसका शेष फल बच गया था। तो आपको पता है इसमें से हम शेष माइनस कर देंगे 4 अंकों बड़ी संख्या में से, तो अब ये जो नंबर आ गया, अब ये नंबर है 2520 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2520 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये 15 18 21 24 से भी हो जाएगा, लेकिन हमें तो रिमाइंडर चाहिए था 9 12 15 18। ठीक है, तो इसलिए हमें जिससे हम भाग कर रहे हैं रिमाइंडर उनका हम डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस सबका सेम आएगा, जो डिफरेंस जो वैल्यू आ गई वो उस नंबर में से हम माइनस कर देंगे, वही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा भी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन की जो, चलो ये तो इसमें इसके लेंथ के अनुसार हो गया, तो इसमें जैसे ये बोल रखा था भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आपको टॉपिक थोड़ा चेंज और हो सकता है भाई। 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए भाई। तो अंकों का योग ज्ञात करेंगे तो फिर इसमें हो जाएगा 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 21 भाई। तो अब क्या होता है एग्जाम के अंदर अंकों का योग आ जाता है भाई। तो अंकों का योग के लिए तो हमें आपको बाई ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना, वे एक दो बार देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और एग्जाम के अंदर काफी बार आती है हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अच्छे फैल्सियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं प्रीवियस पेपरों के अंदर, वो आपको समझा दिए जाएंगे भाई। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई। तो जय हिंद, जय भारत,